नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने देखा कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं। आपने सीखा आंशिक भिन्नों से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को हल करेंगे आज हम लोग, जिससे कि और अच्छे से इसको जान पाएँ कि आंशिक भिन्न एक्चुअल में हम कैसे करेंगे। क्योंकि कुछ टाइप ऐसे भी आएंगे जिन्हें हम प्रतिस्थापन पहले करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसे हम आंशिक भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे इस प्रकार से अगर प्रश्न आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, या यहाँ साइन एक्स आ जाए, इन दो जगहों पे cos x आए, या कुछ भी साइन एक्स cos x के कॉम्बिनेशन में आए, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम साइन एक्स की वैल्यूज को मानेंगे कुछ, टी यू वी जो भी आप चाहें। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यूज क्या हो गई? डी टी हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट यह जो दिया गया समाकलन है ये परिवर्तित होकर के हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब इसे हम आंशिक भिन्न में परिवर्तित करेंगे। नाउ 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, तो पहले तो 1 प्लस टी एक गुणनखंड है आपका, दूसरा है 2 प्लस टी, प्लस कर देंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह एक घात का है। 1 प्लस टी क्या है? कुल मिलाकर के मैक्सिमम एक घात का है, तो यहाँ पे एक से कम यानी 0 घात का कोई कांस्टेंट, तो एक सिंपली कांस्टेंट ही आएगा। और इसी प्रकार से b। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी इंटू ए प्लस 1 प्लस टी इंटू बी। आप एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जो है हम वैल्यूज रखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू -1। t इज इक्वल टू जब -1 पुट करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ आएगा 1, तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू a व्हेन t इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये 0 होगा और यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू -b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1। क्लियर बच्चों? अब ये वैल्यूज हम उठा करके यहाँ पुट कर दें, यानी इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो आप इसी आगे क्रम में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा a बाई 1 प्लस टी, दैट इज 1 बाई 1 प्लस टी डी टी, और b की वैल्यूज है माइनस, तो माइनस डी टी बाई 2 प्लस टी। अब 1 प्लस टी की सीधे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं वैल्यूज, और ये आएगा log 1 प्लस टी। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यूज क्या होगी? log 1 प्लस टी, तो ये लिख सकते हैं log 1 प्लस टी, और t की वैल्यूज क्या है बच्चों? साइन एक्स माइनस log ऑफ 2 प्लस टी प्लस एक कांस्टेंट c। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहीं पर आप डिवाइड कर दीजिए 2 प्लस टी, दैट इज साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स।
तो फाइनल जो आंसर हुआ इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से पहले हम इसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा मानेंगे, जिससे ऐसा फलन हमें मिल जाए जिसे हम आंशिक भिन्न में परिवर्तित करके हल कर सकें। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से है, डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एन प्लस 1। अब ऐसे तो हम इसे आंशिक भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से, तो ये नीचे जो वैल्यूज हो जाएगी वो आ जाएगी एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डी एक्स। ठीक है बच्चों? लेट एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जहाँ से इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं डी टी बाई एन। तो ये जो वैल्यूज है अब परिवर्तित हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो गया डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1। ठीक है? और इसे आप आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 अगर आप कर दें सिंपली, तो देखिए ये टी प्लस 1 होगा, माइनस टी से टी कैंसिल होगा, 1 आएगा डी टी। अब जो है इसे आप लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1 अब प्लस ए कांस्टेंट सी, इसे लिख सकते हैं लॉग टी बाई, यानी कि टी की वैल्यूज क्या है एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट सी। ध्यान दीजिए बच्चों, आप इसको कैसे सॉल्व किए हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक्स टू द पावर माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आपने क्या किया, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से गुणा कर दिया। अब जो आया आपने आसानी से हल कर दिया। क्लियर? इसी प्रकार से एक कॉमन क्वेश्चन और है जो लॉग के फॉर्म में है, उसको देख लेते हैं। डी एक्स बाई लॉग एक्स टू द पावर एक्स log स्क्वायर एक्स माइनस 5 log एक्स अब प्लस 6 डी एक्स। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, यानी सरल करके लिखें, तो लिख सकते हैं डी एक्स बाई, देखिए log एक्स टू द पावर एक्स है, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी एक्स log एक्स। यहाँ पर log स्क्वायर एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं log एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 log एक्स अब प्लस 6। स्पष्ट है कि हम लोग अगर log एक्स इक्वल टू टी मान लें तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसी क्रम में मान लेते हैं log एक्स इक्वल टू टी, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस वैल्यूज को हम पुट करें, दिस इम्प्लाइज दैट डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और इसका आप चूंकि आंशिक भिन्न करेंगे तो इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं आप, जिसकी वैल्यू सिंपली डी टी बाई टी इंटू टी माइनस 2 और t माइनस 3
गुणनखंड के रूप में अगर आप देखें तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, यानी 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, और 6 को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे जिसको यहाँ चूँकि प्लस आ रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो प्लस करने पे 5 आए, तो ये होता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। तो निश्चित रूप से टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t माइनस 3t प्लस 6 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन अगर t लेंगे तो t माइनस 2 आएगा, यहाँ 3 लेंगे तो t माइनस 2 होगा, इन दोनों में t माइनस 2 कॉमन ले लें तो अब आपको मिल गया t माइनस 3। क्लियर? अब ये वैल्यूज आ गया। अब यहाँ से हम इसे आंशिक रूप में बदलेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में, और वह होगा 1 बाई टी माइनस 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू, यह इज इक्वल टू जब हल करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 प्लस बी इंटू टी माइनस 3 इंटू टी अब प्लस सी इंटू टी माइनस 2 इंटू टी। अब देखिए ए की वैल्यूज हमें निकालने के लिए t इज इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। व्हेन t इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए 1 इज इक्वल टू, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो -2 -3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +6 आएगा, तो 6a इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 6a इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? इसी प्रकार से b और c के भी मान आप निकाल सकते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 2, जब आप t की वैल्यूज 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज बचेगी, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो -2b इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू -2b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह से व्हेन t इज इक्वल टू आप 3 पुट करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यूज बचेगी, तो 1 इज इक्वल टू 3c, 3 माइनस 2 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3c, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/3। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यूज के लिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3, यह इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आएगा आपका, हो जाएगा a बाई टी, यानी 1/6, ए की वैल्यूज है 1/6 dt बाई टी, माइनस b की वैल्यूज है आपका 1/2, तो 1/2 dt बाई टी माइनस 2, और प्लस 1/3 dt बाई टी माइनस 3, दिस इम्प्लाइज दैट 1/6 log t माइनस 1/2 log t माइनस 2 प्लस 1/3 log t माइनस 3 प्लस ए कांस्टेंट c। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि t की वैल्यूज आप चेंज करेंगे, और वह हो जाएगा log x, तो ये वैल्यूज आ गई इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ
log x, यहाँ से -1/2 log of log x -2 प्लस 1/3 log of log x -3, ये आप लिख सकते हैं, प्लस एक कांस्टेंट c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब जो है आंशिक भिन्नों को अच्छे प्रकार से समझ लेने के बाद हम लोग आगे चलेंगे और स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समाकलन। तो कुछ महत्वपूर्ण समाकलन के लिए सबसे पहले तो इस प्रकार के जो समाकलन हैं, पहले इन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आगे चल कर के देखेंगे इसी फॉर्मेशन में बहुत सारे हमें मिलते जाएंगे। एक्चुअल में ये बिना कणी के एक बार है, एक बार हर में कणी के रूप में आएगा, और एक बार यही रास कणी के रूप में अंश में आएगा, और सबको हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। जैसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। dx/a² - x² इज इक्वल टू dx/a + x एक कोष्टक में, a - x दूसरे कोष्टक में, और यह देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो निश्चित रूप से a + x एक जगह, a - x एक जगह, और हमें ऐसा लेना है कि x कैंसिल हो और a मिले तो हम a को बैलेंस कर लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ प्लस लिख दें और यहाँ 1 1 लिखें तो देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम लेंगे तो a² - x² ये तो आ गया, इसका गुणा यहाँ होगा तो a - x प्लस a + x, x कैंसिल होगा, a और a मिलकर के 2a हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2a लिखना होगा। क्लियर बच्चों? dx। अतः हम सीधे dx/a² - x² इज इक्वल टू 1/2a। जब इसको t मानेंगे प्लस x को, तो इसकी वैल्यू जो आएगी log t होगी, और वह हो जाएगा a + x। जब इसे मानेंगे आप तो dx इक्वल टू -dt होगा, इसलिए जो भी आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा, और यह होगा log a - x प्लस एक कांस्टेंट c। तो 1/2a log क्या होगा, a + x डिवाइडेड बाई a - x प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर बच्चों? इसे हम फार्मूले के रूप में भी यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका आ गया dx/5 - 2x², dx/5 - 2x²। तो अभी आप देखेंगे इस तरह का फॉर्मेशन तो नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 dx/5/2 -x²। अब हमें a² इसको बनाना है, तो इसको हम वर्गमूल करेंगे और वर्ग करेंगे, ताकि कणी और वर्ग एक दूसरे को कैंसिल करके 5/2 आपको मिल जाएगा। तो अब ये फॉर्मेशन बन गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका फॉर्मेशन 1/2a, और a की वैल्यूज़ क्या है, तो 1/2 इंटू a की वैल्यूज़ है √5/2 इंटू log ऑफ क्या होगा, a + x दैट इज √5/2 + x डिवाइडेड बाई √5/2 - x प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसको आप सरल कर लें थोड़ा सा, क्या हो जाएगा
देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो √2 होगा, इसका गुणा कर देंगे तो √10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2√10। ठीक है, लॉग जब एलसीएम लेंगे तो ये √2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 प्लस √2x डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2x और प्लस ए कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। क्लियर। अब इसी क्रम में दूसरे को लेंगे, इसके लिए एक फार्मूला जनरेट करेंगे, तीसरे को लेंगे, इसी प्रकार से जनरेट करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है। अगर आप इसको पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dx/x² माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू dx/x माइनस a x प्लस a इज इक्वल टू, देखिए 1/2a अगर आप ले लेते हैं तो 1/x माइनस a प्लस 1 माइनस x प्लस a dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो एलसीएम x² माइनस a² आपका मिल रहा है x प्लस a माइनस x और प्लस a, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा, 2a को हम कैंसिल कर देंगे, तो फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, तो हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a पहले आएगा, जब इसको मानेंगे तो dx इक्वल टू dt, माइनस है तो इसको आप बटे में लिख सकते हैं, लॉग में जब आएगा आंसर तो x प्लस a, तो x प्लस a प्लस ए कॉन्स्टेंट c। ये हो गया dx/x² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस ए कॉन्स्टेंट c। यानी जब भी कोई इस तरह का फॉर्मेशन आएगा, जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल देखा है आपने, तो उसी प्रकार से हल कर लेंगे। अब तीसरे प्रकार का है dx/a² प्लस x²। लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ऐसा मानने से यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, जहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, a से a कैंसिल होगा तो 1/a आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो d थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/a थीटा प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो 1/a थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, x/a इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a प्लस ए कॉन्स्टेंट c dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो आपने तीन प्रकार से ये देखा कि जब हर में a² माइनस x² हो, x² माइनस a² हो या a² प्लस x² हो, तो तीनों के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से आप ऐसे समझ के फार्मूले का उपयोग करके कर सकते हैं। अब इसको जो है इसी क्रम में आगे देखेंगे और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, आपकी रूट में हो जाए। ठीक है बच्चों, ये किस में हो जाए, रूट में। तो दिया हुआ है i इज इक्वल टू dx/√a² माइनस x²। जब भी कभी कर्णी आएगा तो हम ऐसा कुछ मानते हैं कि जिससे हमारा जो फलन है वो कर्णी से बाहर हो जाए, यानी कर्णी खत्म करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू साइन थीटा भी मान सकते हैं, कॉस थीटा भी मान सकते हैं, तो ये बाहर हो सकता है। x इज इक्वल टू a साइन
थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए ए स्क्वायर है और यहाँ पे लिखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो ए आएगा कहानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कहानी से बाहर होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? दैट इज ये कैंसिल होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा थीटा प्लस ए कांस्टेंट सी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए कांस्टेंट सी। तो जब भी कभी इस प्रकार से आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हम इस प्रकार से फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे। अगेन आई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे रखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यूज हो गए डिफरेंशिएट करने पर। अब ये हो जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए। अब यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और जब कर्ण से बाहर करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। ये इज इक्वल टू ये कैंसिल होंगे और सेक थीटा डी थीटा। अब जो है सेक थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो यह जो आएगा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप जो माने हैं वह एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा में माने हैं, यानी अगर हम tan थीटा को भी सेक थीटा में लिख दें तो वैल्यूज रखने में हमें आसानी होगी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर करेंगे tan थीटा। अब प्लस एक कांस्टेंट c भी आएगा। अब देखिए लॉग, यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान हो गया एक्स बाई ए प्लस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट सी। एलसीएम लेने पर अब देखिए आ गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस ए कांस्टेंट सी। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लॉग ए भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को मिक्स करके भी एक कांस्टेंट बनाया जा सकता है, और मान लिया वह कांस्टेंट है सी डैश। तो या तो आप सी डैश लिखिए या सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये सी की वैल्यूज क्या है, तो हम सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज आ गई डी एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ठीक इसी प्रकार से आगे जो है उसे हम हल करेंगे और देखते हैं उसकी वैल्यूज क्या होगी। आई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस implies that I converted as a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से a
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया सेक थीटा डी थीटा, जिसकी वैल्यूज होगी लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा तो रहने दीजिए और सेक थीटा की वैल्यूज को हम लोग हल करके लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी डैश मान लेते हैं। फिर वही काम करेंगे हम लोग, तो लॉग ये देखिए यक्स बाई ए आएगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, फिर बाई ए आएगा तो पूरे के एलसीएम ए आ गया, उसको हम बाहर कर लें तो प्लस सी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लॉग ए और प्लस सी डैश इक्वल टू हम मान लिए सी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से अभी आपने देखा। अब इन्हें हम अंश में ले जाएंगे, यानी आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस प्रकार से आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इस प्रकार से जब आगे चल करके आएंगे तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके फार्मूले को कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सभी फार्मूलों का अध्ययन आप कर लें पहले से ही, तो इसे पढ़ने में और भी आपको सुविधा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।